बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहजाद एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद। नाजरीन, आज हम आपको विज़िट करवाएंगे सहराए चोलिस्तान में मौजूद एक मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग चन्नन पीर की दरबार का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चन्नन पीर का असल नाम क्या है, ये दुनिया की अनोखी दरबार कैसे है, आपकी पैदाइश कहाँ, कैसे और किस बुज़ुर्ग की दुआ से हुई, चन्नन पीर की मज़ार पर कितने मेले लगते हैं। ये तमाम मालूमात जानने के लिए मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, चोलिस्तान में मौजूद कल्ला डिरावर और कल्ला दीनगढ़ के दरमियान बहावलपुर से तकरीबन 54 किलोमीटर और मंडी यजमान से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर चन्नन पीर का मज़ार मौजूद है। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये मज़ार तकरीबन 600 साल कदीम बताया जाता है। इस मज़ार पर मुसलमान और गैर मुस्लिम यकसां अकीदत के साथ आते हैं। नाजरीन, चन्नन पीर का असल नाम हज़रत मोहम्मद अमादुद्दीन है। नाजरीन, हज़रत मोहम्मद अमादुद्दीन अल मारूफ चन्नन पीर से मुंसलिक कई किस्से और रिवायात मंसूब हैं। आइए हम आपको तारीख़ के मुताबिक एक रिवायत का यहाँ बताएंगे कि चन्नन पीर कौन है। मौजूदा चन्नन पीर से कुछ दूर दरियाए घाघरा यानी दरियाए हाकड़ा बहता था, जिसके पानी से चोलिस्तान का रकबा सैराब होता था। नाजरीन, चन्नन पीर की पैदाइश एक गैर मुस्लिम घराने में हुई थी। आपके वालिद वक्त के बादशाह थे, जिनका नाम राजा संध्या था। आपके वालिद राजा संध्या की दरियाए घाघरा के किनारे बादशाह थी, मगर उनकी औलाद नहीं थी। इसी राजा संध्या की शाही से अक्सर ओची शरीफ की शान शेर शाह सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश का गुजर हुआ करता था। तो लोगों ने राजा संध्या को मशवरा दिया कि इतनी बड़ी हस्ती यहाँ से गुजरती है, आप औलाद के लिए इनसे दुआ करवाएं। फिर जब हज़रत शेर शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश वहाँ से गुजरने लगे तो राजा संध्या ने आपसे औलाद के लिए दुआ करवाई। आपने दुआ फरमाई और चले गए। कुछ अरसे बाद पैदल के रास्ते जब आप वापस आए, यहाँ से गुजरे, तो आपको मालूम हुआ कि बादशाह की बीवी हामला है। खुदा की करनी भी ऐसी हुई कि इसके घर बेटा पैदा हुआ, और होता भी क्यों ना, दुआ जो एक वलीउल्लाह से करवाई गई थी। बच्चे की खूबसूरती की वजह से इसका नाम चन्नन यानी चांद जैसा रखा गया। नाजरीन, चन्नन पीर जब पैदा हुए तो ये मादर ज़ात वली पैदा हुए। पैदाइश के बाद अल्लाह पाक का जिक्र ज़ुबान पर जारी था। जब राजा संध्या ने बेटे चन्नन को अजनबी ज़बान बोलते सुना तो इसको हज़रत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की पेशन गोई याद आ गई, जो उन्होंने दुआ फरमाते वक्त बताई थी कि आपकी बादशाहत में एक मुसलमान लड़का पैदा होगा। अब राजा बड़ा परेशान था, क्योंकि वहाँ रहने वाले सारे हिंदू और बुद्ध मत थे, और राजा ने सोचा कि अगर मेरा बेटा मुसलमान हुआ तो इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए राजा ने एक चंदन नामी दरख्त की लकड़ी से एक पंघूड़ा तैयार करवाकर अपने बेटे चन्नन को इसमें डालकर एक गैर आबाद टीले पर छोड़ आया, ताकि वहाँ भूखो प्यास से ये मर जाएगा। लेकिन बच्चा गैबी मदद के साथ ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि पल बढ़ भी गया। फिर वक्त गुजरने के बाद चन्नन पीर ने सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश के मुमताज़ मुरीद हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश्त से बैत ली। फिर आपने वापस अपने इलाके में पहुंचकर सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान किया और वहां इस्लाम फैलाया। नाजरीन, आपका विसाल 638 हिजरी को हुआ तो आपके मुरीदों अकीदतमंदों ने
آپ کی تدفین بھی اسی ریت کے ٹیلے پر کی جہاں آپ کو لاوارث چھوڑا گیا تھا، اور آج اسی ٹیلے پر ہی حضرت محمد عماد الدین المعروف چنن پیر کا مزار موجود ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کی مزار بھی آپ کی مزار کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ آپ کی یہ مزار دنیا کی انوکھی مزار ہے جو گول ہے، اور کسی بزرگ کی مزار ایسی نہیں ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں 80% لوگ بے اولاد آتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور اسی بزرگ کے وسیلے سے اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ چنن پیر کا جو سالانہ میلہ ہوتا ہے یہ پورے پاکستان کا نہیں بلکہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا میلہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ہر سال 10 فروری سے شروع ہوتا ہے اور 10 اپریل کو ختم ہوتا ہے۔ پورے 2 ماہ ہر جمعرات کو یہ میلہ شروع ہوتا ہے اور جمعہ کو ختم ہوتا ہے۔ مسلسل 7 جمعراتیں یہ میلہ لگتا ہے۔ بعض اوقات کسی سال 8 سے 9 جمعراتیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی کسی سال 7 کی بجائے 8 سے 9 میلے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس میلے میں چولستان سمیت پاکستان بھر کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، جن کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں وہ زیادہ تر بکرے لے کر آتے ہیں، ذبح کر کے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں نے آپ لوگوں کو چنن پیر کی مختصر تاریخ بتائی ہے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرا یہ چینل شہزاد ایکسپلورر ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ سونے دی امان۔